चलिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो तो, हाँ ये क्वेश्चन को देखो, ये कोई एक सर्किट है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इधर से कुछ 3 एम्पियर करंट घुस रहा है, इधर से 1 एम्पियर करंट घुस रहा है, इधर से 1 एम्पियर करंट, ये 1 एम्पियर निकल रहा है, 1 एम्पियर निकल रहा है। मान लो कि ये हो गया 2 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस। मतलब चलो नाम नेमिंग कर देते हैं, ए बी और ये पॉइंट सी। इन फिगर shown फाइंड पहला x, फिर दूसरा VA माइनस VB, ऐसा करके पूछा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। देखने में कितना डरावना लगता है, लेकिन है नहीं कुछ इसमें। जिनके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ है, उनको किस चीज का डर है? जय किरचॉफ बाबा बोल के शुरू हो जाओ, सभी सुनो। ठीक है, पहले x पता करने की कोशिश करेंगे। कौन सा लॉ का यूज करेंगे बताओ तो, कौन सा लॉ का? दिस इज ए कंप्लीट सर्किट। ये सर्किट को हमें कौन सा लॉ अप्लाई करने से x मिल जाएगा? हाँ, किरचॉफ करंट लॉ। अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ टू द होल नेटवर्क। क्या मिला? I in must be equal to I out। भूल गए क्या? भूल गए तो पहले U out पढ़ के आओ। I in is equal to I out। yes। अब I in, ये जो सर्किट है इसमें इन करंट क्या है? 3 एम्पियर। आउट करंट क्या है? इधर निकल रहा है 1, इधर निकल रहा है x। सो x प्लस 1, क्या पता चला? x is equal to 2 एम्पियर। और कितना डरावना दिखता था, लेकिन पता चल गया कि ये x वाला 2 एम्पियर है। ओके, हमें तो VA माइनस VB निकालना है, तो B2A जाना पड़ेगा। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट जानना जरूरी है। चलो मानते हैं कि यहाँ पर करंट जान लेंगे तो ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में हो सकता है? B2A या फिर A to B, मालूम नहीं है कैसा है। आंख बंद करके अपने हिसाब से कुछ ले लो। सपोज द करंट हियर इज Y। सर आप ऐसे क्यों ले? अरे आप ऐसे ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी ले लो। लेट करेंट इन 5 एम्पियर इज Y एज शोन। नाउ पूरा सर्किट में हर जगह करंट पता करना है। यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, द करेंट्स इन different branches are shown। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस में मैं करंट दिखा दिया हूं। कैसे दिखाया तो नहीं, पहले लिख दिया। चलो अभी देखते हैं। ये आ रहा है Y। हाँ अच्छा, Y आया, इधर कितना भाग गया? 1 एम्पियर। बाकी करंट तो इधर जाएगा, कितना? Y माइनस 1। Y आया, 1 चला गया, बाकी इधर गया। Y माइनस 1 आया, जुड़ गया उसके साथ कौन? इधर कितना आया? Y माइनस 1 जुड़ गया 3। Y माइनस 1 प्लस 3 दोनों मिलकर इधर से आएंगे। Y माइनस 1 प्लस 3 इज Y प्लस 2, है ना? और इधर से आया Y प्लस 2, इधर चला गया Y, बाकी गया 2। हाँ तो ठीक है। अच्छा, अभी अगर हमें Y मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो y कैसे पता करेंगे बताओ? कौन सा लॉ यूज करेंगे? अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू A B C A। A से शुरू करते हैं, A से B, B से C, C से A। ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, कैसे भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। A to B गए, गेन किए कि लॉस किए? गेन किए। वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, so we gain। B to C गए, again we are going in the opposite direction of current, फिर से गेन करेंगे 1 into Y plus 2। C to A आए, फिर से गेन कर रहे हैं भाई, हर जगह गेन कर रहे हैं। इधर कितना गेन किया? 2 into
y माइनस 1, क्योंकि करंट था y माइनस 1, रेजिस्टेंस था 2। जहां से गए वहीं पे वापस आए। क्या हुआ? टोटल वर्क 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या पता चल रहा है? देखो तो थोड़ा देखेंगे। 5y प्लस y इज कितना है? 6y। 6y, हाँ, और ये कितना हो गया? 2, 8y। 8y ये हो गया 1 इंटू 2 हो गया 2, और ये 2 इंटू माइनस 1 हो गया -2। कितना हुआ? 0। और ये तो खाली 0 पे 0, 0 पे 0 आ रहा है। अच्छा, तो 2 माइनस 2 हो गया 0। इसका मतलब y का वैल्यू क्या है? 0। इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। कितना इंटरेस्टिंग आंसर है। y इज इक्वल टू 0 आया। पॉजिटिव वैल्यू आया होता तो हम कहते कि डायरेक्शन ऐसा है, नेगेटिव आया होता तो डायरेक्शन उल्टा कर देते, लेकिन आया 0, है ना। तो अब क्या करेंगे? y 0 हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे? va माइनस vb कितना हो जाएगा? va माइनस vb, b2 जाओ, और ये va माइनस vb कितना हो जाएगा? b2 जाओ तो y तो 0 है, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 5y, but that is 0. So the potential difference between A and B is 0. समझ में आ रहा है? बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल पॉसिबल वेराइटीज। ओके ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग पॉज लगा के लिखते रहना, मेरे लिए वेट मत करो, क्योंकि मेरे को तो लिमिटेड टाइम में इसको खत्म करना है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा लंबा खींचने से ये वीडियो का बाइट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर अपलोड करने में मुश्किल होता है, इसलिए समय मत खपाओ। हम करते रहते हैं, आप पॉज लगा के करते रहो। चलो ये एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अजीब और गरीब टाइप का क्वेश्चन है। चलो मानते हैं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। थोड़ा सा आसान वाला तो कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। चलिए, ये कोई एक सर्किट है, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट को मानते हैं सी। क्या दिया है? इफ VA is equal to 20 volt, VB is equal to 5 volt, find VC। अरे ये क्या अजीब और गरीब क्वेश्चन हो गया। कर्ण वर्ण ने तो कुछ नहीं दिया है, क्या करें, कैसे करें? VA का वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, VB दिया है 5 वोल्ट, VC पूछा, VC कितना मालूम नहीं। चलो अच्छा, ए हायर पोटेंशियल में है, बी लोअर पोटेंशियल में है, तो पक्का कुछ करंट जा रहा होगा। सपोज यहाँ पर कुछ करंट ए से जा रहा है, इस करंट का नाम क्या होगा? ए से सी की तरफ जा रहा है, तो हम नाम देंगे IAC। और यहाँ पर भी कुछ करंट जा रहा होगा, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम नाम देंगे ICB, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अगर KCL अप्लाई करते हैं टू जंक्शन सी, तो क्या कहेंगे? जितना घुसेगा उतना निकलेगा। IAC इज इक्वल टू ICB, है ना। IAC, अच्छा IAC ओम्स लॉ याद है कि नहीं है? ओम्स लॉ कि हरिओम हो गया, याद है ना। IAC क्या था? VA माइनस VC बाई RAC। ICB क्या था? VC माइनस VB बाई RCB, और ओम्स लॉ यूज कर ली। चलिए सबका वैल्यू डाल देते हैं। VA कितना है? 20 वोल्ट, 20 माइनस VC वो तो पता करना है। RAC क्या है? 2 ओम, दैट इज इक्वल टू VC माइनस VB कितना है? 5। RCB कितना है? RCB C और B के बीच का डिस्टेंस 3 ओम। क्या हम सॉल्व करके VC नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ये हो गया है 14 वोल्ट, आंसर आएगा 14 वोल्ट। ठीक है, तो 14 वोल्ट आ जाए। ठीक है,
सॉल्व करेंगे तो 14 वोल्ट आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। इज कमिंग आउट टू बी 14 वोल्ट। ठीक है, जिनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है जाके हाथ धो के आओ, कोरोना टाइम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार प्रॉब्लम को करेंगे, स्टार वाला प्रॉब्लम को। हाँ, ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन ऐसे दिया है कि ये कोई एक सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है। मान लो कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। गिवन दैट VA is equal to say 30 volts, VB is equal to say it is 10 volt, VC is equal to कितना है, say it is 20 volt, ऐसे दिया है। फाइंड VD। अरे 2 था तो समझ में आ रहा था, 3 हो गया, फिर भी VD पूछा। VA VB VC आपको दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखो कि A इज 30 वोल्ट, VA इज 30 वोल्ट, VB इज 10 वोल्ट, VC इज 20 वोल्ट। अपना मर्जी से कुछ करंट ले लो। यूजुअली हम जानते हैं कि करंट हायर से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है ना, ये 30 है और ये 20 है, तो ऑब्वियसली करंट ऐसे जा रहा होगा। अगर आप उल्टा भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर से कुछ करंट आ रहा होगा, इधर से कुछ करंट आ रहा होगा, दोनों मिलकर इधर जा रहे हैं होंगे ना। तो ये करंट का नाम क्या देंगे हम लोग? नाम क्या देंगे इसका? I A D, क्योंकि ऐसे डी जा रहा है। ये करंट का नाम क्या देंगे? I C D। और ये नाम तो आप बता सकते हो, I D D। यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट डी में अगर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? देखो तो क्या कहेंगे? I in इज इक्वल टू I out। I in कितना है? IAD। और क्या है? ICD भी तो पूछ रहा है, ICD दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है? IDD। आगे की चीज ओम्स लॉ से हम लोग तय करेंगे। IAD क्या होता है? VA माइनस VD बाय RAD। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्लस ICD क्या होता है? VC माइनस VD बाय RCD। और आपका IDB क्या होता है? VD माइनस VB बाय RDB। चलिए सबका वैल्यू डालें। DA का वैल्यू क्या था? 30 माइनस VD बाय RAD कितना है? RAD कितना है? 1 प्लस VC माइनस VD। VC कितना था? VC वाज 20 वोल्ट, 20 माइनस VD बाय क्या है? रेजिस्टेंस 4, दैट इज इक्वल टू VD माइनस VB। VD माइनस VB क्या होगा? VD तो मालूम नहीं है, लेकिन VB मालूम है कि 10 वोल्ट बाय कितना है रेजिस्टेंस? RDB। RDB कितना है? RDB कितना है? 2 ओम्स। क्या हम इसको सॉल्व करके VD नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, निकाल ही लेते हैं। चलो देखते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये 4 मल्टीप्लाई किए तो हो गया 120 माइनस 4D। ये 4 मल्टीप्लाई किए तो ये गया, रह गया 20 माइनस VD। और इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर किए तो इधर भी करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, मिलेगा 2VD माइनस 20। हा हा हा, सॉल्व करें। VD इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? देखो तो ये 4D क्या लिखा है? 4 मल्टीप्लाई किए तो 4VD लिखना चाहिए ना, जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट। हाँ, तो 4
VD, ठीक है। ये -4VD माइनस BD हो गया 5VD, है ना। इधर हो गया -5VD, इसको इधर ले लो, क्या मिलेगा 7VD, 7VD। और ये -20 को इधर ले आओ, -20 को इधर ले आओ तो +20 हो गया, 20 20 40 + 120 इज 40 + 120 160। आसान है, आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो क्या पता चला इसमें से VD कितना हो गया 160/7 वोल्ट। VD क्या हो गया 160/7 वोल्ट नहीं, ठीक। हो सकता है कि वो आपको करंट पूछेंगे, यहाँ पर करंट बताओ। एक बार VD पता चल गया, IED निकालना, ICD निकालना क्या बड़ी चीज है, आप तो निकाल सकते हो, है कि नहीं? ओके, ये क्वेश्चन आप तो सॉल्व किए हो, लेकिन इसमें और एक वेराइटी क्वेश्चन आता है जो कि सारा एंट्रांस इसमें आया है। अब एंट्रांस को मारो गोली, पहले हम लोग को सीखना है सारा चीज को। आप इसको लिख लो, मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आपको एक टिपिकल वेराइटी इसका देने वाला, ठीक है। एक टिपिकल वेराइटी क्वेश्चन मिटा देता हूँ इसको, हो गया। अगर ये सारा जो रेजिस्टेंसेस हम लोग दिए थे सारे बराबर होते हैं तो सपोज हम कहेंगे ये हुआ R, ये भी हुआ R, ये भी हुआ R, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये पेन है, ये बोर्ड है, और दिया क्या है, गिवन दैट VA = 20 वोल्ट, VB = 60 वोल्ट, VC = 10 वोल्ट, VD = क्या है, ऐसा करके दिया है। और चलो, तरीका तो हमारा वही था, VC को 10 वोल्ट ले लिए हैं, VC को 10 वोल्ट ले दिए हैं तो हम कहेंगे इधर से कुछ करंट आ रहा है, क्योंकि ये हायर वोल्टेज में है 20 वोल्ट में, इधर से भी कुछ करंट आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, इधर से जो करंट आ रहा है कुछ इधर आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर ये वाला करंट हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ ले लिए। क्या नाम देंगे इस करंट का? IAD। इसका नामकरण करो, B से D जा रहा है, IBD। ये जो करंट जा रहा है इसका नाम क्या होगा? IDC, है ना, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तीनों करंट में कुछ कुछ रिलेशन हमें मालूम है। ये कोई एक बहुत बड़ा सा सर्किट है, टुकड़ा है, ठीक है। इधर उधर और भी सर्किट होंगे, लेकिन ये उसका पार्ट को देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, I in must be equal to I out, ठीक है। I in क्या हो गया देखो तो इट इज IAD, और क्या घुस रहा है IBD बाई किरचॉफ करंट लॉ एट D में लगा रहे, D में इन कितना हो रहा है IAD IBD, निकल क्या रहा है IDC। वैल्यू डालो, ओम्स में लगाओ, इट इज VA - VD बाय RAD। IBD क्या होगा? VB - VD बाय RBD। नहीं, IDC क्या होगा? IDC हो जाएगा कितना? IDC क्या हो जाएगा? VD - VC बाय RDC। वैल्यू डालें, वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले टिपिकल चीज निकल के आएगा। VA - VD बाय RAD क्या है? R। आप ऐसे ही देख सकते हो, RAD भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि दिया गया है RAD = RBD = RDC, ये तीनों का वैल्यू R है, तो गए सारे कैंसिल हो गए। बच क्या गया? VA - VD, VB - VD, VD - VC। सारा VD को एक तरफ ले लो, VD 2VD इधर आया, 3VD, VC को इधर ले आओ, क्या मिलेगा? 3VD = VA + VB + VC, और VD कितना हुआ? बाई 3VD था ना, 3 को इधर ले आया। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला।
अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तब भी हम कर सकते हैं। अगर तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस आर सेम, अलग नहीं होना चाहिए, अलग होने से पहले जैसे किए वैसे करेंगे। अगर तीनों रेजिस्टेंस बराबर है तो कैसे करेंगे, जस्ट एड द 3 डिवाइड बाय 3। मतलब इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 20 वोल्ट 10 वोल्ट 60 वोल्ट बाई 3 इज 30 वोल्ट, तो VD हो गया 30 वोल्ट। समझ में आ रहा ना, आर चाहे कितना भी हो अगर बराबर है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 3। ये 3 ब्रांच थे बोल के 4 ब्रांच होते तो सारे को जोड़ो बाई 4। समझ में आ रहा ना, ये लिख लिए कि नहीं लिख लिए, लिख लिए, मिटाता हूं उसको। हाँ तो आपको अभी फटाफट बताना है, ठीक है। शॉर्टकट टेक्निक से पता चला कि अगर सारा रेजिस्टेंसेस बराबर है हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है आंसर निकालने में। जैसे अगर मैं कहता हूं ये है ये है ये है ये है और ऐसे करके है, ये सारा रेजिस्टेंस R है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, तो आप क्या कहोगे, एक्सप्रेस RE in terms of potential at E in terms of VA, VB, VC, VD। सॉल्यूशन तो सबको मालूम है, क्या लिखेंगे, VE पोटेंशियल एट E इज इक्वल टू, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस बराबर है, बराबर नहीं होते तो नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD बाई 3, नहीं 4 हो गए ना, बाई 4, 5 होते तो बाई 5। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, ठीक। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये पॉइंट है A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये R, ये R, ये R, ये R, हर जगह R है, ठीक है। दिया है कि क्या दिया है, इसमें दिया है कि गिवन VA इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VB VA नहीं दिया, VC दे दिया, VC 10 वोल्ट, VB इज 20 वोल्ट, VD इज से 30 वोल्ट, और कितना हो गया ये इसको 20 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट कर दो, इसको क्या कर देंगे, ये 5 हो गया तो ये हो गया 15 वोल्ट, VE इज 15 वोल्ट। Find in which branch there is no current। अरे ये तो बताया आसान वाला, पूछ दिए डिफिकल्ट वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको हर डिफिकल्ट चीज को आसान बनाना आना चाहिए। कौन सा ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है, तो चलो पहले पता करते हैं कि व्हाट इज VA। VA क्या होगा बताओ, इट इज VB प्लस, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस बराबर है ना, VC प्लस VD प्लस V बाई कितना करेंगे 4 करके देखो तो क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इसको 20 ही रहने देते हैं और इसको 35 कर देते हैं, ठीक। अब वैल्यूज में दे दिया, क्योंकि मैं मैन्युअल कैलकुलेट कर रहा हूँ, कौन से एक ब्रांच में करंट जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो देखो तो कितना आ रहा है, 10 VB 20 प्लस VC हो गया 10 प्लस VD हो गया 35
प्लस v हो गया 15/4 इतना हुआ। न्यूमरेटर को जोड़ो, 20 + 10 is 30, 30 + 30 is 60, 60 + 20 is 80, 80/4 20 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल ऑफ A इज कमिंग आउट टू बी 20 वोल्ट। लेकिन इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा? देखो तो ये 20 वोल्ट है और क्या दिया है, VC दिया है 10 वोल्ट और VB दिया है 20 वोल्ट, ये दिया है 20 वोल्ट और VD दिया है 35 वोल्ट, ठीक है ना। और एक तो क्या VE दिया है 15 वोल्ट। देखो तो ये 20 वोल्ट है, ये 35 वोल्ट है। देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर ए करंट फ्लोज। कौन बोला है, कौन बोले थे ये चीज? ओम बाबा बोले थे। क्या बोले थे? द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो इतना जानकारी के साथ क्या बता सकते हो कौन सा ब्रांच में करंट नहीं जाएगा जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? AB में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये भी 20, ये भी 20, तो क्या लिखेंगे? एज VA - VB = 0। therefore current in AB = इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इधर 20 वोल्ट इधर 20 वोल्ट है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट कहाँ से आएगा? करंट तो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, बराबर पोटेंशियल है तो कहाँ फ्लो करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको बढ़िया से समझ में आया। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है इसके ऊपर, हम देंगे आपको मटेरियल में प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, घर में बैठ के सारा चीज को बढ़िया से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर जाके देखो कि आगे आगे सारे चीज स्ट्रांग हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ऑल्सो ए वुमन परफेक्ट, है कि नहीं? हाँ, ठीक।